जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, मैंने लाया त्रिकोणमिति का वर्ड फार्मूला। एक एक फार्मूला को निकालूंगा और बताऊंगा मेरे भाई स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों, लगभग मेरे भाई 10 से 15 मिनट में पूरा फार्मूला लिखा देंगे। ध्यान रखना और याद रख करने की कोशिश करना। मेरे भाई त्रिकोणमिति का फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिससे प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है। ठीक है, क्योंकि हर सवाल फार्मूला बनता है, उसके साथ साथ क्या होता है मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। तो प्यारे बच्चों चलो स्टार्ट कर। देखो यहाँ पर तो मेरे भाई, देखो यहाँ पर फार्मूला नंबर 1 क्या होता है। देखो यहाँ फार्मूला नंबर 1 क्या है मेरे भाई। तो प्यारे बच्चों, क्या है? फाइथा, क्या? फाइथा गोरस परिम है, क्या? पाइथागोरस परिम है। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, इसका कहना क्या होता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग ए बी और सी। समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, और इसे क्या बोलेंगे? आधार बोलते हैं। ठीक है, ऐसी है। उसके बाद देखो यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और इसका कहना क्या है? इसे देखो, कर्ण को मेरे भाई एच कहते हैं, आधार को बी कहते हैं और लंब को पी कहते हैं। इसका कहना कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, क्या सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन सा है? तो प्यारे बच्चों कौन सा है? कर्ण। यानी बोला है क्या? कर्ण का वर्ग, क्या कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? तो प्यारे बच्चों बोला कि लंब का वर्ग, क्या लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, क्या आधार का वर्ग क्या होता है? योग के बराबर होता है। क्या होता है मेरे भाई? योग के बराबर होता है। इसका कहना है क्या? ये बात तो सही है क्या? समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर प्लस आधार लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग योग के क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? बराबर होते। क्या होते हैं? बराबर। कोई बड़ी बात नहीं, क्या ऐसे ना? कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो प्यारे बच्चों, आप चाहो तो कर्ण क्या लिखते हैं यहाँ पर? एच, क्या एच स्क्वायर, और लंब क्या लिखेंगे मेरा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये निकला ऐसे नु। उसके साथ साथ आप चाहो तो मेरे अगर कोई पूछे कि लंब क्या होगा, क्या अगर कोई पूछे कि लंब क्या होगा, तब क्या करोगे? देखो यहाँ पर लंब कैसे निकलेगा। लंब स्क्वायर क्या होती है? लंब स्क्वायर क्या होती है? क्या होता है मेरे भाई? देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों क्या होती है? कर्ण का वर्ग, क्या कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, क्या आधार का वर्ग। क्या होता है? कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। क्या होता है? फॉर्मूला होता है लंब बराबर। क्या होता है? लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। उसके बाद देखो यहाँ पर, उसके बाद मेरे जो क्या होता है? आधार बराबर आधार का फॉर्मूला क्या होता है? जरा देखना यहाँ पर आने क्या होता है। देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? आधार क्या होता है? कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ऐसे है ना? क्या होता है? लंब का वर्ग। ये भी एक फॉर्मूला, क्या ये भी एक फॉर्मूला है। ऐसे है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों, अब देखो समझो, अब समझो यहाँ पर। चाहो तो मेरे भाई इस फॉर्मूला से आप दो फॉर्मूला निकाल सकते। कैसे? देखो यहाँ पर आप जानते हैं क्या हो, समझो यहाँ पर, फोकस करने मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों, आप जानते हैं क्या एच सर क्या होता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसी है ना? एक फॉर्मूला ये हुआ, ठीक है, ऐसे जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है। अब देखो यहाँ पर आप इसे क्या लिख, देखो यहाँ पर एच कोई पूछे, क्या पूछे? अगर कोई कर्ण पूछे तो क्या होगा? यहाँ पर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही फॉर्मूला होता है। ऐसे है ना? अगला देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर, और देखो यहाँ अगर कोई पूछे पी स्क्वायर पी बराबर क्या होती, तो देखो यहाँ पर पहले बताना पी का फॉर्मूला क्या होता है। पहले बताना क्या पी का फॉर्मूला क्या होता है। पी क्या होता है? पी स्क्वायर क्या होता है कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसी है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पी क्या हो जाएगी, तो प्यारे बच्चों एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका रूट। अगर कोई चीज इधर क्या है? स्क्वायर इधर क्या होगा? रूट में है। क्या आ जाएगा? रूट में। ऐसे है ना? ये निकला। अब देखो यहाँ पर अगर कोई पूछे, क्या अगर कोई पूछे कि बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो क्या होता है यहाँ पर? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हुआ। अब देखो बी क्या हो जाएगी, तो मेरे रूट का एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कोई दिक्कत? ऐसे में फॉर्मूला हुआ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर कोई पूछे पाइथागोरस फॉर्मूला पर में क्या होती है, क्या बताओगे? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग क्या होता है? योग के बराबर होता है, इक्वल। तो क्या होता है? इक्वल। उसके बाद अगला फॉर्मूला देखो यहाँ पर, अगला फॉर्मूला देखो यहाँ पर समझो। अगला क्या था मेरे? त्रिकोणमिति अनुपात। क्या त्रिकोण
मितीय अनुपात। क्या त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? अगर कोई पूछे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। देखो यहाँ समझो, देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर तो प्यारे बच्चों इसे ए मानते, इसे बी मानेंगे, इसे सी। ये कितना 90 डिग्री ऐसे है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? कर्ण। कर्ण बोले तो एच, इसे क्या बोलेंगे? आधार। आधार बोले तो बी। उसके बाद देखो यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे? कर्ण। इसे क्या बोलेंगे? लंब। क्या बोलेंगे? लंब। लंब बोले तो पी। ऐसी है ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात कितने? 6। 6 कौन कौन सा? देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों 6 कौन कौन सा होता है? 6 कौन कौन सा होता है? जरा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्या क्या होता है? साइन होता है, साइन थीटा। और क्या होता है? देखो यहाँ पर साइन थीटा मानो, ठीक है। उसकी एंगल कितना लो? ए थीटा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होती है? कॉस थीटा होती है। उसके बाद टेन थीटा होती है, ऐसी है ना। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर कोसेक थीटा होता है। उसके बाद सेक थीटा होता है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर? क्वाड थीटा। क्या? क्वाड थीटा होता है, राइट। ऐसे चलो फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। यहाँ देखना पे बच्चों क्या होती है? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे का मतलब क्या मेरे भाई? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। उसके बाद देखो यहाँ यानी क्या होगा? यहाँ पर पी बटे एच। अब देखो यहाँ पर कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या? आधार बटे कर्ण होता है, यानी क्या? बी बटे एच। उसके बाद देखो यहाँ पर टेन क्या होता है मेरे भाई? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। और देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, समझो यहाँ पर ये जो दिया है मेरा फॉर्मूला, क्या ये जो दिया है? क्या साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। यानी ये दोनों अपोजिट। क्या दूसरे क्या है? अपोजिट। क्या है? अपोजिट। यानी देखो यहाँ पर तो प्यारे में उल्टा कर दो, क्या होगा? उल्टा। यानी क्या होने वाला है? उल्टा करने के बाद क्या निकलेगा? यहाँ पर देखना जरा क्या हो जाएगा? पलटी मार दो, क्या होगा? कर्ण बटे क्या होगा? यहाँ पर कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। यानी क्या होगा? एच बटे पी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। उसके बाद देखो यहाँ पर सेक क्या होती है? सेक देखो यहाँ पर क्या होती है? तो प्यारे बच्चों क्या होती है? कर्ण बटे आधार। क्या होते हैं? कर्ण बटे आधार। यानी उल्टा होता है। क्या? कर्ण बटे आधार। उसके बाद देखो यहाँ पर क्वाट क्या होती है? देखो यहाँ पर क्वाट क्या होती है? देखो यहाँ पर बी बटे पी। क्या? बी बटे पी यानी क्या? उसका उल्टा यानी क्या? आधार बटे पी लंब यानी पी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आनी पे जो त्रिकोणमितीय पर कितने? 6 होते हैं। साइन cos tan cot sec cosec ऐसे है ना। साइन का उल्टा क्या होता है? cos sec। देखो यहाँ समझो, अगर कोई पूछे कि अगर कोई पूछ दे बंदा, क्या अगर कोई पूछे कि क्या पूछेगा? पूछेगा कि साइन का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। और tan का उल्टा क्या होती है? cot थीटा। और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है यहाँ पर? तो प्यारे बच्चों क्या होती है? कोसेक। क्या? कोसेक थीटा होता है। याद रखना, ये मान लो, ठीक है ना। इसे याद रखना। अगर ये पूछे कोसेक उल्टा क्या होता है? साइन तो क्वाट उल्टा tan होता है। देखो यहाँ पर कोसेक उल्टा सेक होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे है ना। उसके बाद दोनों पैसे अगला फॉर्मूला, ठीक है। चलो यहाँ पर अगला फॉर्मूला इतना तो हो गया, कोई दिक्कत? देखो इसे याद करने का तरीका क्या है कि पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। यानी पी एच क्या होता है? लंब। सॉरी, पी एच क्या होता है? साइन थीटा। बी एच क्या होता है? कॉस थीटा। पी भी क्या होता है? टेन थीटा। याद रखना, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। अगला देखो यहाँ पर, अगला देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों अगला देखना क्या है? अगले फोकस करना। फोकस देखो यहाँ पर अगला फॉर्मूला क्या होती है? याद रखना, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा। कोसेक थीटा 1 होता है। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पर इसका मन पी बटे एच, इसका मन एच बटे पी। क्रॉस मल्टीप्लाई खत्म, वैल्यू 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पर उसके बाद साइन था क्या हो जाएगी? 1 बटे कोसेक। क्या हो जाएगा? 1 बटे कोसेक थीटा। उसके बाद कोसेक था क्या हो जाएगी? 1 बटे साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को भी? अब देखो यहाँ अगला सवाल,
अगला सूत्र देखो यहाँ पर क्या है, tan थीटा गुना cot थीटा कितना 1, कितना 1, यानी क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर tan थीटा क्या हो जाएगी 1 बटे cot थीटा, और 1 बटे देखो यहाँ पर cot थीटा क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों 1 बटे tan थीटा क्या हो जाएगा, 1 बटे tan थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो यहाँ पर, उसके बाद देखना यहाँ पर, उसके बाद देखो फिर क्या होगा, उसके बाद देखना क्या होती है, उसके बाद देखो यहाँ पर sec थीटा गुना cos थीटा बराबर कितना 1, यानी cos थीटा क्या हो जाएगी 1 बटे sec थीटा, उसके बाद 1 बटे उसके बाद देखो यहाँ पर प्यारा बच्चों क्या होगा, sec थीटा क्या हो जाएगी 1 बटे cos थीटा। ये भी एक क्या फार्मूला, क्या एक फार्मूला है, जैसे याद रखना है कि साइन और कोसेक का मल्टीपल कितना होता है 1, याद रखना मेरा एंगल समान, क्या एंगल समान होना चाहिए सबका, ठीक है, तभी होगा, ऐसे ना तभी होगा इसका मान। चलो अगला फॉर्मूला देखो यहाँ पर, अगला फॉर्मूला क्या मेरा पूरक कोण, क्या पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है देखो यहाँ पर समझो, पूरक कोण पर मेरा क्या देखो यहाँ पर फॉर्मूला दे जाए देखो, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होती है, तो प्यारे जो क्या होती है cos थीटा, और देखो यहाँ पर cos थीटा क्या होती है 90 में क्या होती है sin थीटा। उसके बाद क्या होता है देखो यहाँ पर, उसके बाद क्या होता है देखो यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों tan 90 क्या tan 90 में क्या होती है cot थीटा। उसके बाद cot 90 में क्या होता है यहाँ पर, तो क्या होता है tan थीटा, क्या होती है tan थीटा। उसके बाद देखना यहाँ पर, उसके बाद देखो यहाँ पर प्यारे जो क्या हो जाएगी, उसके बाद tan हो गया cos हो गया, देखो sec 90 में क्या होती है cos थीटा, cosec थीटा क्या हो जाएगा cosec थीटा। उसके बाद देखो यहाँ पर cosec 90 में क्या हो गया यहाँ पर sec, क्या हो जाएगा sec थीटा। ऐसे ना ये फार्मूला होता है, ठीक है, ऐसे ना ये भी मान दो पूरा कौन, अगर कोई पूछ दे क्या, अगर कोई बाई चांस कहीं पूछ दे क्या, क्या पूछ सकता है देखो यहाँ पर पूछेगा क्या मेरे भाई की, क्या पूछेगा कि साइन थीटा का पूरा क्या होता है, साइन थीटा का पूरक क्या होता है, क्या बोलेगा cos थीटा, उल्टा नहीं पूरक, और पूछे कोई tan थीटा का पूरक क्या होती है, पूरक बोले तो 90 यानी क्या होता है cot थीटा। अगर कोई बोले कि sec थीटा का पूरक क्या होती है, तो क्या बताओगे यहाँ पर जो कोसेक, क्या कोसेक थीटा बताओगे। ऐसे है ना, ये भी एक पूरक है, पूरक क्या पूरक, ऐसी है ना। चलो यहाँ पर यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलो आप निकालते फिर सर्वांश संख्या, सर्वांश फॉर्मूला क्या होता है देखो यहाँ पर, चलो देखो यहाँ सर्वांश क्या होता है, देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों सर्वांश क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, यानी साइन स्क्वायर क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और देखो यहाँ पर साइन थीटा क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर रूट का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे है ना, इधर था इसका मान 1 होता है, ठीक है, साइन इधर इसको इधर पे कितना होगा कॉस में स्क्वायर तो क्या होगा रूट में। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगी कॉस क्या हो जाएगी रूट क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस क्या हो जाएगी देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों रूट का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला निकला ऐसे ना। उसके बाद अगला फॉर्मूला क्या सर्वसंग में देखो यहाँ पर, अगला फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है, अगला क्या है देखो यहाँ पर जरा, अगला फॉर्मूला देखो यहाँ पर साइन देखो यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पर जो क्या होती है, उसके बाद देखना यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, ऐसी है ना। अब देखो यहाँ पर सेक क्या हो जाएगी 1 प्लस tan, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और देखो यहाँ पर सेक क्या हो जाएगी स्क्वायर क्या होगा रूट में, क्या हो जाएगा रूट में, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलो यहाँ पर अगला देखो यहाँ पर क्या होता है tan स्क्वायर, क्या होता है tan स्क्वायर, यानी क्या होती है 1
क्या होती है टेन सर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर समझो टेन कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर नॉर्मल है क्या, नॉर्मल देखना जरा यहाँ पर टेन कैसे निकलेगा, टेन किधर पे तो उसको इधर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और टेन थीटा क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये भी एक फार्मूला, क्या ये भी एक फार्मूला है, ऐसे ना। चलो यहाँ पर अगला फॉर्मूला, चलो यहाँ पर अगला फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों अगला देखते जाओ, अगला क्या होता है, देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों अगला क्या होता है, ध्यान सुनना, अगला क्या होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा कितना होता है वन, यानी कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगी वन प्लस क्वाट, क्या वन प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगी रूट अंडर वन प्लस क्वाट स्क्वायर, ठीक है ऐसे लो। उसके बाद देखो यहाँ पर क्वाट स्क्वायर क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और क्वाट थीटा क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों रूट का कोसेक माइनस वन, कोई दिक्कत है, भी एक फार्मूला है, क्या एक ही फार्मूला है, सर्वांश क्या है सर्वांश फार्मूला, ओके ऐसे यहाँ तक समझने कोई दिक्कत नहीं। अगला फार्मूला देखो यहाँ पर डिग्री मान, क्या डिग्री निकालने का तरीका कैसे निकलेगा, देखो यहाँ समझो कैसे निकलेगा, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ऐसे है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर उसके साथ साथ साइन थीटा, साइन थीटा लेते, ठीक है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, उसके बाद क्वाट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, ऐसे है ना। चलो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यहाँ बात समझो, देखो यहाँ समझो फोकस करना मेरे बात ध्यान से, ठीक है ऐसे है ना। चलो यहाँ पर फोकस करवाते हैं आपको, ठीक है देखो यहाँ पर प्यार बच्चों क्या होती है, देखो यहाँ समझो फोकस करना मेरे बात को ध्यान से, ठीक है ऐसे है ना, फोकस करना है यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर समझो मेरे बात को ध्यान से, ठीक है ऐसे है ना। चलो यहाँ पर प्यारे बच्चों फटाफट फटाफट देखना, फटाफट फटाफट देखो यहाँ समझो, तो मेरे भाई अब देखना यहाँ पर किसका मान निकालना है, देखो यहाँ पे इसका मान, देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों साइन थीटा, साइन जीरो का मान कितना होता है, 0 होता है राइट। उसके बाद साइन 30 का मान 1/2 होता है, उसके बाद साइन 45 का मान रूट का 2 होता है, उसके बाद साइन 60 का रूट 3/2 होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1, पलटी मार दो 1 हो जाएगी, उसके बाद रूट 3/2, उसके बाद क्या होगा 1/√2 होगा, उसके बाद कितना 1/2, उसके बाद कितना होगा 0, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों अब क्या करना है, 10 कैसे निकलेगा, भाग देना पड़ता है, नहीं क्या किसी भी संख्या से मेरे 0 में भाग, वैल्यू कितना होगा 0, उल्टी करो कितना होगा, कट जाएगा, भाग कितना होगा मेरे भाई 1/3 निकलेगा। उसके बाद इधर खत्म, वैल्यू कितना 1, इधर खत्म कितना होगा रूट का 3 भाग दे इन्फिनिटी, इतना आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर इसका उल्टा 1 का उल्टा कितना होगा, देखो यहाँ पर ना कुछ तो इन्फिनिटी का होगा, इन्फिनिटी ऐसे नो 0 बटे ना कुछ तो यानी कितना 1/0 यानी क्या होगा इन्फिनिटी, उसका कितना होगा रूट का 3, इसका कितना होगा 1, इसका कितना हो जाएगा 1/3, इसका कितना होगा मेरा देखो यहाँ पर 0 यानी कितना होगा मेरे भाई 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर उसके बाद फिर देखो यहाँ पर इसका उल्टा क्या होता है, 1 का उल्टा 1 होता है, इसका उल्टा 2/√3 होता है, इसका उल्टा √2 होता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे उल्टा कितना होता है 2 होता है, उसके बाद कितना होता है ना कुछ तो उल्टा 1 कितना होगा इन्फिनिटी, इसको इधर लिख दो, ठीक है इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर कितना होगा 2 होगा √2 होगा, उसके बाद 2/√2 हो जाएगा 3, उसके बाद 1 आने पहले देखो यहाँ पर फार्मूला निकला है क्या, साइन 0 30 पैंतीस 90, ऐसे होने क्या है फार्मूला है, ऐसे मेरे भाई इतना ही फार्मूला है त्रिकोणमितीय में, जिसे प्यारों से याद करना होगा। अगर आपने ऐसे याद कर लिया तो हमको लगता है जहां तक कि आप बेहतर कर लो, क्या आप बेहतर कर लोगे और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे। उसके बाद देखो यहाँ पर
ये हो गया, उसके बाद ये फॉर्मूला हो गया याद रखने का तरीका, ठीक है। उसके बाद इसे निकाला, उसके बाद बच्चों इसको मैंने निकाला, उसके बाद इसको निकाला, उसके बाद इसको निकाला, कुछ एक और बच गया। देखो यहाँ पर समझो, और क्या है देखो यहाँ पर, अगर कोई पूछे tan थीटा क्या होता है साइन कॉस में, साइन थीटा क्या होता है बटे कॉस थीटा। उसके बाद क्या होता है देखो यहाँ, उसके बाद देखना पड़ेगा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होती है, कॉट थीटा क्या होती है तो मेरे भाई साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला याद रखना ऐसे है ना। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। देखो यहाँ पर जिन विद्यार्थियों को मेरे भाई समझ में आ रहा है जरा सा भी, ठीक है, जरा सा भी देखो यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों थैंक यू आपको देखने के लिए वीडियो, जिन्हें वॉचिंग किया है। अगर जरा सा वीडियो में आपको समझ आया होगा, फायदा हुआ होगा, तो मैं सब्सक्राइब करके जाना और अगले वीडियो का इंतजार करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी, टेक योर केयर फॉर दिस और एवरीथिंग पॉसिबल। ओके।